नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था और आज राजस्थान का भूगोल का प्रमुख टॉपिक है जिसे बोला जाता है राजस्थान में कृषि। क्या बोला जाता है? राजस्थान की कृषि के बारे में। राजस्थान कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के क्षेत्र में देखें यदि अपन तो साथियों, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। किस प्रकार का राज्य है? कृषि प्रधान राज्य। मुख्यतः रूप से राजस्थान का जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत का कितना 10.41% अपने पास रखता है। उनमें से लगभग देखें तो अपन देश का 11% क्षेत्रफल कृषि योग्य भूमि है। कितना प्रतिशत? लगभग कृषि योग्य भूमि कितना है? 11%। जो देश की टोटल कृषि योग्य भूमि है उसका 11% किसके पास है? राजस्थान के पास है। किसके पास है? राजस्थान के पास है। ठीक है। और राजस्थान में अपन देखें तो 50% तो सकल सिंचित क्षेत्र है और 30% लगभग कैसे है? शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। लेकिन राजस्थान की अधिकांश खेती है, ये अधिकांश कृषि है, वो मानसून पर डिपेंड है। मानसून का मतलब हो गया जब वर्षा होगी तब राजस्थान में कृषि अच्छी होगी, और जब वर्षा ना होगी तो राजस्थान में कृषि कैसी नहीं होगी? अच्छी नहीं होगी। इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अगला देखें यदि अपन, राजस्थान की जनसंख्या के लगभग 60 से 62% लोग हैं जो किस पर डिपेंड है? कृषि पर ही डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? कृषि पर ही डिपेंड है। ठीक है। और यदि देखें कृषि का योगदान, तो कृषि का योगदान घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 24.42% है। कितना? 24.42% घरेलू योगदान है। वे प्रचलित मूल्यों पर 24.82% योगदान है। किसका? कृषि का। किसका है साथियों? कृषि का। देखिए साथियों, कृषि के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा राजस्थान ने किस प्रकार का राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। तो राजस्थान एक है कृषि प्रधान राज्य। तो अपन लिख सकते हैं राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, कृषि प्रधान राज्य। मुख्यतः रूप से राजस्थान में देश का 11% क्षेत्रफल कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान में देश का, यदि पूछा जाए राजस्थान में देश का 11% के लगभग, किसके कितना प्रतिशत? 11% क्षेत्र है जो कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि है। कैसी योग्य भूमि है? कैसी भूमि है? कृषि योग्य भूमि। कितना प्रतिशत? पूरे देश का 11%। यही पूछा जाए राजस्थान की कृषि मानसून पर डिपेंड करती है। किस पर? मानसून पर। तो राजस्थान की कृषि है जो राजस्थान की कृषि मानसून पर डिपेंड करती है। किस पर? मानसून पर। यदि मानसून अच्छा हुआ तो कृषि भी कैसी होगी? अच्छी होगी। और यदि मानसून अच्छा नहीं हुआ तो कृषि भी अच्छी नहीं होगी, निर्भर करती है। और इसीलिए राजस्थान की कृषि को क्या नाम कहा जाता है? इसीलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, एक प्रकार का जुआ ही है मानसून पर। यदि जुआ खेलते तो क्या होता है? या तो इस पार या उस पार। तो राजस्थान का जो कृषि है वो भी क्या है? एक मानसून के जुए के समान है। यदि मानसून अच्छा आ गया तो कृषि भी अच्छी होगी, और मानसून अच्छा नहीं आया तो कृषि भी कैसी होगी? अच्छी। क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का इतना योगदान नहीं है। क्या है? सिंचाई का इतना योगदान नहीं है। यदि देखें राजस्थान की जनसंख्या, तो याद रखना राजस्थान की 60 से लेकर 62% की जो जनसंख्या है वो किस पर डिपेंड है? जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किस पर? कृषि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर। कितनी? 60 से लेकर लगभग 62% की जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है। अब यही देखें, यदि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, राज्य के
सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? कृषि का योगदान, तो कृषि का योगदान कितना है? तो राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान है 24.42%। कितना है? 24.42%। यही आपको पूछा जाए चालू कीमतों पर, किस पर? चालू कीमतों पर कितना है? तो चालू कीमतों पर कितना है? चालू कीमतों पर योगदान है कितना? 24.82%। किसके अनुसार है ये? 2018-19 के अनुसार, जो आर्थिक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। किसके अनुसार? 2018-19 की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार। आया क्या सबको समझ में यहाँ पर? ठीक है, तो ये हो गया कुछ कृषि के बारे में। ठीक है, इसके बाद में अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कुछ स्पेशली कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में, और फिर कौन कौन सी कृषि है, यहाँ पर कौन कौन सी मंडियां हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले राज्य का बाजरा उत्पादन में वे क्षेत्रफल में दोनों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। किसका? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का बाजरे के उत्पादन व क्षेत्रफल के उत्पादन में कैसा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो अपन लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं कि राज्य का बाजरा के उत्पादन व राज्य का बाजरे के उत्पादन व क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। क्या? कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। किसका? बाजरा उत्पादन में? राजस्थान में। किसका उत्पादन में है? राजस्थान का। ठीक है, यही आपको पूछा जाए कि डूंगरपुर को, जैसे अपन देखें कि भारत में जैविक राज्य कौन सा है, भारत में जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? तो सिक्किम को। इसी प्रकार डूंगरपुर को, किसको साथियों? डूंगरपुर जिले को, डूंगरपुर जिले को जैविक जिला घोषित किया गया है। कौन सा जिला? जैविक जिला घोषित किया गया, घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा जिला? जैविक जिला घोषित किया गया है। यही आपको पूछा जाए राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन, क्या साथियों? राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन, कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? तो राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ है साथियों? भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है साथियों? भीलवाड़ा में है। यही आपको पूछा जाए राज्य कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो राज्य कृषि अनुसंधान दुर्गापुर में है। राज्य कृषि अनुसंधान, राज्य कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो राज्य कृषि अनुसंधान है कहाँ पर? राज्य कृषि अनुसंधान है दुर्गापुरा में। कहाँ है? दुर्गापुरा। दुर्गापुरा कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। आया क्या यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब देखो ये तो हो गई मुख्यतः रूप से किसके बारे में, कुछ स्पेशली अपन ने देखा उनके बारे में। अब देखो, अब अपन को पढ़नी है कि कुछ, जैसे आपको पूछा जाए कृषि पर या कृषि के लिए कार्यरत कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में, कुछ मंडी है उनके बारे में, किस प्रकार की फसल बोई जाती है और कौन सी फसल का कौन से जिले में स्थान रखता है, उनके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा देख लो, यदि आपको पूछा जाए राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी, क्या? राज्य की निजी क्षेत्र की, राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी, निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी, पहली कृषि मंडी कहां पर है? तो निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहां पर है? तो वो है कैथुन में। कहां है? कैथुन। ये कहां है? तो ये है कोटा में। कहां है साथियों? कोटा में। आया क्या समझ में? और यही आपको पूछा जाए इसबगोल सर्वाधिक कहां उत्पादन होता है? तो याद रखना जालोर में। कहां पर? जालोर जिले में। जालोर जिले में 40% इसबगोल उत्पादन होता है। कौन सा? 40% इसबगोल उत्पादन होता है।
कौन से जिले में? तो जालोर जिले में। कौन से जिले में? जालोर। अब देखो कृषि के लिए कुछ संस्थाएं, उनमें एक का नाम है काजरी। क्या नाम है? काजरी, ठीक है। और दूसरा का नाम है आफरी या अफरी, कहीं कहीं आफरी और कहीं आफरी। तो काजरी का मतलब क्या हुआ? काजरी का मतलब हो गया केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है? काजरी, जोधपुर। कहाँ है ये? काजरी जोधपुर में है। कहाँ है ये? काजरी जोधपुर में। यही पूछा जाए आफरी, तो आफरी का मतलब है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। और ये भी कहाँ है? जोधपुर में। ये भी कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। ये कब निर्माण किया गया? तो ये 1985 में। और यदि आपको पूछा जाए काजरी का, तो कब? 1959 में। कब? 1959 में। कब? 1959 में। आए क्या यहाँ तक समझ में? ये कुछ स्पेशली चीज़ें हो गई कृषि के बारे में। अब देखो आगे, तीसरा यदि पूछा जाए आपको साथियों कि राज्य में अमेरिकन कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ? राज्य में सर्वाधिक अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास, तो सर्वाधिक अमेरिकन कपास कहाँ? श्री गंगानगर में। कहाँ? श्री गंगानगर में, ठीक है। यही आपको पूछा जाए यदि क्या? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में, याद रखना। कहाँ है? बीकानेर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। और काजरी तथा आफरी है कहाँ पर? कहाँ पर है साथियों? तो वो है कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। अब अपन देखें तो कुछ क्या साथियों प्रमुख क्रांतियों के बारे में। कृषि क्रांति, जैसे अपन हरित क्रांति है, पीली क्रांति है, लाल क्रांति है, इन सभी क्रांतियों के बारे में या कृषि के स्वरूप के बारे में, सब के बारे में अपन ने जब इंडियन ज्योग्राफी में कृषि का टॉपिक लिया था उसमें मैंने सभी कराई थी कि कौन सी क्रांति आई थी, उसके जनक कौन थे, उनके बारे में। तो वापस वही चीज़ कराने से कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि वो सेम ही चीज़ है कि कौन सी क्रांति कब आई थी और मुख्य रूप से कहाँ कहाँ आई थी, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है मुख्य रूप से किसके बारे में? अब अपन को पढ़ना है कि कुछ मंडियां या कुछ क्षेत्र है राजस्थान में कृषि के लिए, वहाँ और कौन कौन सा क्षेत्र है कृषि के लिए और कहाँ कहाँ है और क्या क्या नाम है उनके बारे में। तो देखिए मुख्य रूप से मैप के आधार पर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? श्री गंगानगर में कौन सा? तो श्री गंगानगर में है एक तो जैतसर श्री गंगानगर में यांत्रिक कृषि फोरम। कौन सा है? यांत्रिक कृषि फोरम, जो एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम है। देखिए सबसे पहले उठाते हैं गंगानगर। कौन सा? गंगानगर, ठीक है। गंगानगर में पहली चीज क्या है कृषि की दृष्टि से? कृषि की दृष्टि से जगह है जैतसर। कहाँ पे? जैतसर। जैतसर है गंगानगर में, ठीक है। जैतसर गंगानगर, ठीक है। जैतसर गंगानगर, यहां पर क्या है? जैतसर गंगानगर में यांत्रिक कृषि फोरम है। क्या है? यांत्रिक कृषि फोरम, जो क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है, ठीक है। कौन सा? यांत्रिक कृषि फोरम जैतसर, जो कहाँ पर है? गंगानगर में है। कहाँ पे है? गंगानगर में। यदि आपको पूछा जाए ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये है रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से?
रूस के सहयोग से। आया क्या समझ में। और यही श्री गंगानगर में दूसरा है केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़। ये तो है एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम, सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम, ठीक है। और दूसरा है जिसका नाम है कहां पर, सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में। देखो सूरतगढ़ गंगानगर में एक कृषि फोरम और है जिसका नाम है केंद्रीय कृषि फोरम। क्या नाम है, केंद्रीय कृषि फार्म, ठीक है, केंद्रीय कृषि फार्म। और ये केंद्रीय कृषि फार्म है जो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है और यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा, देखो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, कृषि फार्म। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। यदि आपको पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम कहां पे है, तो है जैसलमेर में। एशिया का कृषि फोरम सबसे बड़ा कहां पे है, तो है सूरतगढ़ में। कहां, गंगानगर में, सूरतगढ़ गंगानगर में। आया क्या समझ में। आगे देखो बीकानेर। बीकानेर में मुख्यतः रूप से क्या क्या है उनके बारे में। एक तो है शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। क्या है बीकानेर में, ये बीकानेर का क्षेत्र, ठीक है। पहला है शुष्क बागवानी, शुष्क बागवानी, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र का बीकानेर में। दूसरा है खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ है, बीकानेर में। और जगह पूछा जाए एग्जिट तो कहाँ पे है, बिछवाल नामक जगह पे, बिछवाल बीकानेर। कहाँ है, बिछवाल बीकानेर में। तीसरा है बेर अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये भी कहाँ है, ये भी है बीकानेर में। कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है। ये हो गए बीकानेर में प्रमुख अनुसंधान केंद्र, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र। आया क्या समझ में, क्या है, बेर अनुसंधान केंद्र। आगे देखिए जोधपुर में कुछ अनुसंधान केंद्र। तो जोधपुर में अनुसंधान केंद्र है जिनका नाम है, सबसे पहले तो है इसबगोल अनुसंधान केंद्र। क्या है, इसबगोल अनुसंधान केंद्र, इसबगोल अनुसंधान केंद्र। दूसरा है काजरी, जो भी अपन ने पढ़ा, ठीक है। तीसरा है आफरी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र तथा केंद्र शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी तथा आफरी। दोनों कहाँ हैं, जोधपुर में है, दोनों कहाँ हैं, जोधपुर में है। आगे देखें यदि जोधपुर के बाद में बाड़मेर में है बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाड़मेर, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बाड़मेर में है। कहाँ पे है, बाड़मेर में। आगे पूछा जाए यदि उदयपुर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो याद रखना है उदयपुर में जो अनुसंधान केंद्र है ये उदयपुर क्षेत्र, और उदयपुर में अनुसंधान केंद्र का नाम है जवाहर अनुसंधान केंद्र। क्या है, जवाहर अनुसंधान केंद्र, वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर में, ठीक है। कौन सा, जवाहर अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। आया क्या समझ में, ठीक है। इसके बाद में बांसवाड़ा में, ये क्षेत्र बांसवाड़ा का, और बांसवाड़ा में यदि पूछा जाए कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो एक तो है चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर, बांसवाड़ा। एक दूसरा क्या है, मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र। ये दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों है कहाँ पर, बांसवाड़ा में। कहाँ है, बांसवाड़ा में। आया क्या सबके समझ में, ये दोनों कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। आगे देखिए
जयपुर में है राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या है? राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर। राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पे है? जो है कहाँ? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है। इसके बाद में यदि देखें अपन तो भरतपुर में है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये है भरतपुर। और यहां पर है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र है कहां पर? तो भरतपुर में जगह है जिसका नाम है क्या? सेवर। कहां है? सेवर भरतपुर। कहां है? सेवर भरतपुर में ये जगह। कहां है? सेवर भरतपुर में। आया क्या समझ में? अब देखो आगे है एक अजमेर में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। यह है अजमेर क्षेत्र। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम क्या है? तेबीजी। क्या नाम है? तेबीजी अजमेर। कहाँ है ये? तेबीजी अजमेर में है। कहाँ है? तेबीजी अजमेर। तो ये हो गए प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में। ठीक है, कुछ अपन ने मैप से देख लिए कि कौन सी जगह पर कौन कौन सा है। तो देखे अपन के जोधपुर में हो गए 2 इसबगोल अनुसंधान केंद्र, काजरी आफरी। जैसे श्री गंगानगर में कौन से हो गए? जैतसर तथा सूरतगढ़ में। जैतसर में यांत्रिक कृषि फोरम एशिया का सबसे बड़ा, और यदि कृषि फोरम सबसे बड़ा पूछा जाए तो सूरतगढ़ में। इसी प्रकार शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र तथा बेर अनुसंधान केंद्र, ये सभी कहां पर है? तो ये सभी है कहां पर? बीकानेर में। कहां है साथियों? बीकानेर में। आया क्या सबके समझ में? अब देखो कुछ कृषि मंडियां, प्रमुख कृषि मंडियां कौन कौन सी है राजस्थान में, और वो क्या नाम है उनका और किस स्थिति में है, उनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान की कृषि मंडियां। अगला टॉपिक क्या है? राजस्थान की कृषि मंडियां। राजस्थान की कृषि मंडियां देखिए, राजस्थान की कृषि मंडियों में देखें अपन तो सबसे पहले एक मंडी है, पहले नाम लिखते चलते हैं और फिर उनका स्थान। एक है जिसको बोलते हैं जीरा मंडी। जीरा मंडी कहाँ है? ठीक है। दूसरी मंडी है संतरा मंडी। जीरा मंडी, संतरा मंडी। तीसरी मंडी है किन्नू मंडी। किन्नू मंडी। ठीक है। चौथी मंडी है जिसका नाम है प्याज मंडी। प्याज मंडी। पांचवी मंडी है अमरूद मंडी। अमरूद मंडी। छठी मंडी है इसबगोल मंडी। इसबगोल मंडी। सातवीं मंडी है जिसका नाम है मूंगफली मंडी। मूंगफली मंडी। ठीक है। आठवीं मंडी है धनिया मंडी। धनिया मंडी। नवीं मंडी है फूल मंडी। 10वीं है कौन सी? जिसका नाम है मेहंदी मंडी। मेहंदी मंडी। ठीक है। मेहंदी हो गई, फूल हो गई, धनिया हो गई। ठीक है। अगली मंडी देखो, अगली मंडी है जिसका नाम है लहसुन मंडी। लहसुन मंडी। ठीक है। इसके बाद में लहसुन के बाद में 12वीं मंडी जिसका नाम है अश्वगंधा मंडी। अश्वगंधा मंडी। इसके बाद में 13वां है अश्वगंधा लहसुन। उसके बाद में टमाटर मंडी। टमाटर मंडी। ठीक है। मिर्च मंडी। मिर्च मंडी। मटर मंडी। ठीक है। 16 नंबर पर है टिंडा मंडी। 17 नंबर पर है आंवला मंडी। आंवला मंडी। ठीक है। और अंतिम हो गई 8वां सोनामुखी मंडी। सोनामुखी
मंडी, सोनामुखी मंडी, देख लीजिए स्थिति देख लीजिए। ये प्रमुख राजस्थान की मंडियां हैं, ठीक है। इन सब के बारे में अपन को डिस्कस करना है कि कौन सी मंडी मुख्यतः कहाँ पर है। तो सबसे पहले है जीरा मंडी, और जीरा मंडी है कहाँ पर, मेड़ता सिटी में। कहाँ है, मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी कहाँ, नागौर। मेड़ता सिटी कहाँ पर है, नागौर में, ठीक है। दूसरी है संतरा मंडी, संतरा मंडी है कहाँ पर, भवानी मंडी, भवानी नामक स्थान पर, भवानी, भवानी, ठीक है कहाँ पर, तो ये है झालावाड़ में। कहाँ है, झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ में। किन्नू मंडी गंगानगर में। कहाँ है, गंगानगर में। यही आपको पूछा जाए यदि प्याज मंडी, तो प्याज मंडी है अलवर में। कहाँ है, अलवर में, ठीक है। अमरूद मंडी, तो अमरूद मंडी है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। कौन सी मंडी है, अमरूद मंडी। इसबगोल मंडी यह है भीनमाल में, और भीनमाल कहाँ, जालोर में। कहाँ है, जालोर में। अगली है मूंगफली मंडी, तो मूंगफली मंडी कहाँ है, मूंगफली मंडी है साथियों रामगंज कोटा में, रामगंज कोटा में। कौन सी मंडी, मूंगफली मंडी। अगली है धनिया मंडी, और धनिया मंडी है कहाँ पर, रामगंज कोटा में। यह भी कहाँ पर है, रामगंज कोटा में। दोनों, एक तो मूंगफली मंडी और एक धनिया मंडी, दोनों कहाँ है, रामगंज कोटा में। फूल मंडी यदि पूछा जाए तो फूल मंडी कहाँ पे है, यह है अजमेर में। सर्वाधिक फूल मंडी या फूल कहाँ पर, पुष्कर क्षेत्र में होते हैं, तो इसलिए फूल मंडी कहाँ पर है, अजमेर में। मेहंदी मंडी है सोजत में, सोजत की मेहंदी, और सोजत का पाली, कहाँ पर, पाली में, ठीक है। ये हो गई प्रमुख मंडी। अगली देखो लहसुन मंडी, लहसुन मंडी है सोजत पाली में, सोजत पाली में। अश्वगंधा मंडी, तो अश्वगंधा मंडी है जालरा पाटन, झालावाड़, जालरा पाटन, झालावाड़ में है क्या, अश्वगंधा मंडी। टमाटर मंडी, तो टमाटर मंडी है मुख्यतः रूप से बस्सी जयपुर में, बस्सी जयपुर में। यही आपको पूछा जाए मिर्च मंडी कहाँ है, तो मिर्च मंडी है टोंक में। कहाँ पर है, टोंक में। मटर मंडी, मटर मंडी है बसड़ी जयपुर में, बसड़ी जयपुर क्षेत्र में। टिंडा मंडी, टिंडा मंडी है शाहपुरा में, शाहपुरा जयपुर में। आंवला मंडी कहाँ है, तो आंवला मंडी है कहाँ पर, चोमू में। कहाँ है, चोमू जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। और लास्ट हो गई सोनमुखी मंडी, ये है कहाँ पर, सोनमुखी मंडी है सोजत में। कहाँ है, सोजत पाली में। ये लो जी, ये हो गई राजस्थान की प्रमुख कृषि मंडियों के बारे में कि मुख्य रूप से कौन सी मंडी किस क्षेत्र में है, ठीक है। जैसे अपन देख लिया कि कम से कम कितनी 15, 16, 17 मंडियां हैं जो मुख्य रूप से राजस्थान की प्रमुख मंडियों में गिनी जाती है, और उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन ने सबके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब है केवल किसके बारे में साथियों, अब केवल प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में। कौन कौन सी फसल, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, सबको पता है। सेम चीज़ मैंने पहले इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं कि रबी की फसल का महीना कौन सा है, खरीफ की फसल का महीना कौन सा है, और मुख्य रूप से कौन कौन सी रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, उनके बारे में, ठीक है। और उसके बारे में अपन देखते हैं कि कुछ राजस्थान में स्पेशली जो फसलें पाई जाती है उनका स्थान, तो वो देख लेते हैं कि राजस्थान की महत्वपूर्ण फसलों का क्या क्या स्थान है मुख्य रूप से, तो वो देख लीजिए। तो राजस्थान की प्रमुख फसलों, राजस्थान की प्रमुख फसल देख लीजिए। राजस्थान की प्रमुख फसलों में सबसे पहले जो फसल आती है वो कौन सी है साथियों, बाजरा। कौन सी है, बाजरा है, ठीक है। यदि बाजरा का देखें अपन मुख्य रूप से बाजरा के बारे में, तो देखिए बाजरा का सबसे पहले अपन एक साइड में लिखेंगे फसल, उसके बाद में सर्वाधिक क्षेत्रफल और एक सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। देख लीजिए
एक साइड में लिखेंगे अपन क्या साथियों, फसल, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ लिखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, कौन से जिले में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से जिले में। और यही पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल तो है लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। और अंतिम है विशेष कुछ विवरण है तो उनके बारे में विशेष विवरण देख लीजिए। सबसे पहले फसल देखें तो कौन सी फसल है, बाजरा की फसल। कौन सी है, बाजरा। ठीक है, बाजरा की फसल में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यदि जिला देखें तो है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन देखें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बाजरा का, अलवर में। कहाँ होता है, अलवर में सर्वाधिक उत्पादन। विशेष विवरण में अपन बोल सकते हैं राज्य का उत्पादन तथा क्षेत्रफल में देश में कौन सा स्थान, देश में कौन सा स्थान है, देश में फर्स्ट स्थान है। कौन सा, देश में फर्स्ट। किस में, एक तो क्षेत्रफल में भी और एक किस में, उत्पादन, क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है। ठीक है, दूसरी यदि देखें तो दूसरी फसल है जिसका नाम है क्या, चावल। क्या नाम है, चावल। ठीक है, चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है बूंदी में। कहाँ है, बूंदी में। सर्वाधिक क्षेत्रफल तो है बूंदी में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। कहाँ होता है साथियों, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में। इसी प्रकार देखें यदि अपन तीसरी फसल गेहूं के बारे में, कि गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं का है कौन सा, श्री गंगानगर। कहाँ है, श्री गंगानगर में। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भी कौन सा है, श्री गंगानगर ही है। कौन सा है, श्री गंगानगर ही। उत्पादन में भी कौन सा, गंगानगर। तथा किसमें साथियों, मुख्यतः रूप से अपन देखें कि उत्पादन तथा क्षेत्रफल में भी कौन सा है, तो श्री गंगानगर ही है। चावल की किस्में कौन कौन सी है, तो माई, सुगंधा, बासमती, परवल, कावेरी। ये सभी जो किस्में हैं ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी की कृषि में क्या किया है, सबको मेंटेन किया है। क्या किया है, सबको मेंटेन किया गया है। आगे देखो, आगे है मक्का। मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो वो है उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर, भीलवाड़ा में। कहाँ होता है, भीलवाड़ा में। ठीक है, किस्म कौन सी है मक्के की, माही कंचन है, माही धवल है। ये सब मक्का की ही किस्में, माही कंचन तथा माही धवल। अगली पांचवा है कौन सा, अगला पांचवा है, ठीक है, अगला पांचवा है कौन सा, जवार। जवार में क्षेत्रफल में है अजमेर और उत्पादन में है नागौर प्रथम स्थान पर। कौन सा है, नागौर। ठीक है, उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो इसका देश में पांचवा स्थान है। पांचवा स्थान किसका, राजस्थान का। देश में पांचवा स्थान राजस्थान का है। किसमें, जवार उत्पादन में। किसमें, जवार उत्पादन में। अगला देखिए जो मुख्यतः रूप से कहां पर, दोनों ही कहां पर है, जयपुर में। क्षेत्रफल भी सर्वाधिक जयपुर में है और उत्पादन भी सर्वाधिक कहां पर है, जयपुर में ही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन में कौन सा है, जयपुर है। तथा उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। कौन सा है, देश में सेकंड स्थान। किसका, राजस्थान का। किसका है, राजस्थान का। आया क्या समझ में। अगली फसल देखें यदि अपन जौ के बाद में, तो वो है मोठ। कौन सी है, मोठ। सर्वाधिक क्षेत्रफल है मोठ का कहां पर, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है बाड़मेर में। कहां है, बाड़मेर में। यही आपको सर्वाधिक उत्पादन देखें तो सर्वाधिक उत्पादन भी कहां है, बाड़मेर में ही है। ठीक है, इसके बाद में है 8वें नंबर की फसल चना। चना का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों कहां है, चूरू है। दोनों कहां है, चूरू है। ठीक है, और उत्पादन में चना उत्पादन में कौन सा स्थान है, देश में दूसरा स्थान है। देश में सेकंड स्थान। किसका, राजस्थान का। किसका है साथियों, राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, चना के बाद में देख लो कुछ और अन्य फसलों के बारे में भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, चने के बाद में कुछ फसलें देखें तो सबसे पहले है मूंग।
मूंग। क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पर? नागौर में। उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर? नागौर में। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन तथा क्षेत्रफल दोनों कहाँ पर है? नागौर में। और मूंग का स्थानीय नाम पूछा जाए तो हरिया है। क्या है? स्थानीय नाम, जिसका नाम है हरिया। क्या नाम है? हरिया। ठीक है, किसका नाम है? मूंग का स्थानीय नाम है। अब देखो उड़द। उड़द का क्षेत्रफल के अनुसार तो है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा प्रथम नंबर पर। और यदि पूछा जाए उत्पादन के अनुसार प्रथम नंबर, तो वो कौन सा है? बूंदी है। कौन सा है? बूंदी है। आएगा समझ में। अगला है अरहर। अरहर उत्पादन में है बांसवाड़ा, सॉरी किस में? क्षेत्रफल में। कौन सा है? बांसवाड़ा। और यही पूछा जाए अरहर का उत्पादन में, तो बांसवाड़ा और अरहर का उत्पादन में है कौन सा? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर है। और स्थानीय नाम में से बोला जाता है ओरिड। स्थानीय नाम क्या कहा जाता है? ओरेड कहा जाता है या आरेड कहा जाता है। आरेड कहा जाता है। ठीक है, कि समझ। ये हो गई प्रमुख के राजस्थान की कुछ फसलें हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है देखो, अब कुछ फसलों में यदि कुल अनाज में पूछा जाए कि टोटल अनाज है जो, ठीक है, टोटल अनाज में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान प्रथम रखता है? तो टोटल अनाज के क्षेत्रफल में प्रथम रखता है कौन सा? बाड़मेर। और ये टोटल अनाज के उत्पादन में, तो टोटल अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है कौन सा? अलवर। कौन सा स्थान? अलवर। और राज्य का 7वां स्थान है। राज्य का कौन सा स्थान है? राज्य का भारत में 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। ये हो गई प्रमुख राजस्थान में जो फसलें होती है उनके बारे में, कि कौन कौन सी फसल मुख्यतः रूप से और कौन कौन से स्थान पर उत्पादन की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से स्थान पर होती है, उनके बारे में अपन ने 1 बाय 1 करके क्या किया? स्पष्टली किया। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ अन्य संस्थाएं हैं जो कार्यरत है, और कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कार्यरत है, उनके बारे में भी देख लीजिए। ठीक है तो सबसे पहले तो राज्य में कृषि विश्वविद्यालय, राज्य में कृषि विश्वविद्यालय, देखो कौन कौन से हैं कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, एक तो कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? जिसका नाम है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। क्या नाम है? पहला कृषि विद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है साथियों? बीकानेर में। ठीक है, दूसरा यदि पूछा जाए, दूसरा जिसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप तकनीकी व कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप तकनीकी व कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। तीसरा यदि पूछा जाए आपको, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय यह है जोबनेर में। कहाँ है? जोबनेर में। ठीक है, और जोबनेर कहाँ? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा एक है जिसका नाम है कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा। क्या नाम है? बोरखेड़ा, और जो कहाँ पर है? कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में। अगला है कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर। कृषि
विश्वविद्यालय, ठीक है, मंडोर, और मंडोर कहाँ, जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। ये प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय हैं जो मुख्यतः रूप से कहाँ पर, राजस्थान में कार्यरत है, मुख्यतः रूप से कि इस क्षेत्र में कार्यरत है। आया कि सबकी समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गई क्या, कुछ कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ कृषि के लिए जो संस्थाएं कार्यरत है, प्रमुख जो संस्थाएं हैं उनके बारे में, कौन कौन सी संस्थाएं हैं कृषि के लिए मुख्यतः कार्यरत है राजस्थान की दृष्टि से। तो देख लीजिए राजस्थान की दृष्टि से कुछ कृषि के संस्थाएं कार्यरत है उनके बारे में। तो राजस्थान लिख लीजिए, राजस्थान के कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थान, राजस्थान में कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थान, ठीक है। कौन कौन सी है देख लीजिए। पहली संस्था है जिसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, ठीक है। अब देखो ये जो है इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 में हुई। कब हुई, 26 नवंबर 1957 में हुई। कब हुई, 1957 में। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई। कब हुई साथियों, 1957 में हुई, ठीक है। अब अगला पूछा जाए यदि आपको कृषि विपणन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हो गई 1980 को। कब हुई, 1980 में हुई, ठीक है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम, राजस्थान राज्य भंडारण निगम, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 1957 को, 30 दिसंबर 1957 को, ठीक है। अगला यदि आपको पूछा जाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब किया गया, तो 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से इस कार्ड की शुरुआत कब से की गई, 19 फरवरी 2015। कहाँ से, सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ कहाँ, गंगानगर में। कहाँ है, गंगानगर में, ठीक है। कहाँ है, गंगा। ये कुछ प्रमुख कृषि विकास हेतु प्रेरक संस्थान है। यही आपको पूछा जाए यदि किसान सेवा केंद्र कहाँ है, तो किसान सेवा केंद्र है सादड़ी में। कहाँ है, सादड़ी, जोधपुर में किसान सेवा केंद्र, याद रखना, किसान सेवा केंद्र जो कहाँ है, सादड़ी, जोधपुर में है। कहाँ है, सादड़ी, जोधपुर में है, ठीक है। ये प्रमुख हो गई कृषि के लिए कुछ संस्थानें जो कार्यरत थे उनके बारे में, और उनकी स्थापना कब कब हुई उनके बारे में प्रमुख तथ्य अपन ने पढ़ लिए। समझ में आया क्या। यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना बीकानेर है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन वाला जिला कौन सा है, बीकानेर। सर्वाधिक मिर्च उत्पादन, तो सर्वाधिक मिर्च उत्पादन वाला जोधपुर है, डायरेक्टली लिखते चलो। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन वाला जिला बीकानेर, सर्वाधिक मिर्च उत्पादन वाला जिला जोधपुर, सर्वाधिक तिल उत्पादन वाला जिला पाली। कौन सा है, पाली, ठीक है। सर्वाधिक चीकू तथा सेव उत्पादन वाला जिला है सिरोही। कौन सा है, सिरोही। यही पूछा जाए सर्वाधिक केला उत्पादन वाला जिला, तो बांसवाड़ा। सर्वाधिक केला उत्पादन वाला जिला बांसवाड़ा, लिख लिया गया, बहुत बढ़िया। यही पूछा जाए सर्वाधिक नींबू उत्पादन वाला जिला, तो कौन सा है, धौलपुर। सर्वाधिक आम उत्पादन वाला जिला तो है कौन सा, भरतपुर। कौन सा है, भरतपुर। सर्वाधिक
चावल व कपास उत्पादन वाला जिला तो आपको सबको पता है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। आया के समय सर्वाधिक जीरा व इसबगोल उत्पादन वाला जिला भी कौन सा है? हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। अब ध्यान रखना एक चीज, राज्य में बायोडीजल के लिए जेट्रोफा रतनजोत पौधे की कृषि की जाती है। किसकी? रतनजोत पौधे की कृषि की जाती है। याद रखना, राज्य में क्या है? बायोडीजल के लिए रतनजोत कृषि की जाती है। ठीक है ना। और सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन आपने लिख लिया होगा बीकानेर में, और बीकानेर में जो लूणकरणसर है उसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान में इजराइल की सहायता से होहोबो या जोजोबो कृषि की जाती है। होहोबो या जोजोबो कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। आ गया समझ में यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गई प्रमुख कुछ कृषियों के बारे में, अन्य मैंने बता दिया डायरेक्टली। तो ये जो कृषि का टॉपिक है वो हो गया अपने कंप्लीट। अब आपने सोचा होगा कृषि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की कौन सी है, वो क्यों नहीं बताई, कृषि की क्रांतियां क्यों नहीं बताई, या स्वरूप क्यों नहीं बताई। तो ये सभी चीजें कृषि की क्रांतियां हैं, स्वरूप है। ठीक है। कितने प्रकार की कृषि होती है मुख्यतः रूप से, या फिर ऋतु के अनुसार खरीफ, रबी और जायद की फसल का क्या क्या क्रम है, और उनमें कौन कौन सी फसलें होती है। ठीक है। ये सब मैंने इंडियन ज्योग्राफी में स्पष्ट रूप से कृषि का बहुत बड़ा टॉपिक लिया हुआ है, और उसमें सब ब्रीफ से बताया गया है आपको कि कौन सी कहां पर है, और मुख्यतः रूप से उनके राज्यवार और जिलेवार भी क्या है, कार्य बताए गए। ठीक है। तो ये हो गया अपने कृषि का पूर्ण रूप से कंप्लीट कार्य। ठीक है। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य की प्राप्ति करते रहिए। धन्यवाद।